আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। दीपों के त्यौहार से उत्पन्न होने वाली यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धर्मनगर से शाबरूम तक स्पेशल पैसेंजर ट्रेन गुरुवार को शुरू होगी और शनिवार तक चलाई जाएगी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ने यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धर्मनगर से शाबरूम तक दोनों दिशाओं में विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। दीपावली के मौके पर गुरुवार से शनिवार तक स्पेशल ट्रेन की यात्रा चलेगी। यह निर्णय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की कमर्शियल शाखा द्वारा लिया गया था। अगरतला और धर्मनगर के बीच विशेष ट्रेन संख्या 07691 अगरतला स्टेशन से सुबह 5 बजे रवाना होगी। यह सुबह 8:50 पर धर्मनगर पहुंचेगी। यह ट्रेन धर्मनगर से सुबह 10:30 बजे चलेगी और दोपहर 2:05 पर अगरतला पहुंचेगी। दूसरी ओर अगरतला सकराम स्पेशल ट्रेन अगरतला स्टेशन से दोपहर 2:30 पर रवाना होगी और शाम 4:50 पर पहुंचेगी। यह ट्रेन शाम 5:20 PM को रवाना होगी और अगरतला स्टेशन पर 7:45 PM पर पहुंचेगी। अगरतला स्टेशन से शाबरूम और धर्मनगर के लिए चलने वाली डेमो ट्रेन निर्धारित समय पर चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक अलग साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित करेगा। साइबर फ्रॉड के मामलों को संभालने और जांच करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस साल जनवरी से अब तक साइबर क्रिमिनल गतिविधियों की वजह से देश के नागरिकों को कुल 1750 करोड़ से अधिक रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले में गृह मंत्री द्वारा संचालित नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 7,40,000 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई गई आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2024 के प्रतिदिन औसतन 7,000 साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज कराई गई, जो 2021 से 23 की अवधि में 113.7% की वृद्धि है। इनमें से 85% शिकायतें ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ी हुई है। इसी बीच त्रिपुरा राज्य पुलिस साइबर क्राइम से संबंधित मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जल्द ही एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित करने जा रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमिताभ रंजन इस बारे में पहले ही सफाई दे चुके हैं। साइबर फ्रॉड के मामलों को संभालने और घटनाओं की जांच के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। त्रिपुरा पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट 31 दिसंबर 2018 से ही सक्रिय हो चुकी है। 24 अप्रैल 2023 से राज्य पुलिस की क्राइम ब्रांच इंटेलिजेंस जुटाने के जरिए साइबर क्राइम की घटनाओं की जांच में सक्रिय है। अब तक राज्य की पुलिस के साइबर सेल ने 118 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने 283 सोशल मीडिया अकाउंट्स, 379 व्हाट्सएप अकाउंट्स और साइबर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके देश के अन्य राज्यों से 930 बैंक अकाउंट्स को फ्रॉड करार देने का बंदोबस्त कर लिया है। संबंधित सूचना विशेषज्ञों के अनुसार समर्पित साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना से जांच और नियंत्रित प्रक्रिया आसान हो जाएगी, खासकर साइबर से जुड़ी हुई घटनाओं में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। दिवाली और धनतेरस के अवसर पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस खास कदम उठा रही है। महिला पुलिस बल के लिए स्कूटी पर गश्त लगाने के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं, जिससे दिवाली और धनतेरस के त्योहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। धनतेरस के मौके पर सोने की दुकानों पर भारी भीड़ भी देखी गई। गोल्ड कंपनीज के मालिकों ने पुलिस की इस खास पहल की सराहना की। सेफ्टी सिक्योरिटीटा ठीक দিতে পারছি কিনা ওনারা তো অফকোর্স মানে লাইক প্রিভিয়াস ইয়ার সব সময় তো মানে আমরা আপনাদের কাছে আবেদন করি এবং মানে আপনারা খুবই সাপোর্ট করেন, মানে খুবই কোঅপারেটিভ ত্রিপুরা পুলিশ অফিসাররা পেট্রোলিং এর ব্যবস্থা করেছেন এই ধনতেরাস উপলক্ষে। তাতে আমরা খুবই আনন্দিত এবং আমরা খুবই স্যাটিসফাইড। राज्य में बाढ़ से पीड़ित लोगों को अब तक आर्थिक सहायता नहीं मिली है और ना ही उनके नुकसान की भरपाई की गई है। फिर भी बैंक्स लोन चुकाने के लिए नोटिस घर घर पहुंचा रही है। अगस्त में आई बाढ़ के कारण राज्य में हजारों लोगों को व्यापक नुकसान हुआ है। कई किसानों के खेतों के फसलें, तालाबों में मछलियां, घरों में फर्नीचर, खाना पकाने का सामान बाढ़ के पानी में बह गए हैं। कुछ परिवारों के घर ध्वस्त हो गए हैं और फसलों तथा सामानों को नुकसान भी हुआ है, लेकिन अभी तक तालाबों के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। कृषि विभाग का कहना है कि राज्य में किसानों को प्रति परिवार 1,000 रुपए दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ परिवारों के बैंक खातों में
यह पैसा नहीं आया है। सत्ता पक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाढ़ में अपना सब कुछ गंवाने वाले लोगों को मुआवजे के रूप में अधिक सहायता दिलाने का वादा किया, जो अभी तक 2 महीने बीत जाने के बाद भी इसमें कोई सकारात्मक कार्य नहीं हुआ है। राज्य के विपक्षी दलों के मांग है कि राज्य सरकार बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए सरकार से बात करे। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है तो राज्य के किसानों समेत सभी के बैंक कर्जों को सहायता पूर्वक माफ कर दिया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार इस रास्ते पर नहीं गई। किसानों सहित कई परिवारों ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बैंक से लोन लिए। बैंक अब उन लोगों को नोटिस भेज रही है जो गवर्नमेंट ड्यू रिकवरी एक्ट 2000 की धारा 2000 के तहत समय पर लोन नहीं चुका पाए। बैंक लोन की अदायगी के लिए सब कलेक्टर के हस्ताक्षर वाले नोटिस पुलिस द्वारा बाढ़ प्रभावित परिवारों के घर पहुंचा रही है, जिससे उन लोगों को अशांति हो रही है। प्रभावित परिवारों ने यह भी कहा है कि सरकारी अधिकारियों को नोटिस भेजने की अदायगी में मानवता दिखानी चाहिए। राज्य सरकार ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी SLBC की बैठक में बाढ़ प्रभावित परिवारों को विशेष रीपेमेंट कंस्ट्रक्शन प्रदान करने के लिए कमर्शियल बैंक को आग्रह किया था, लेकिन कमर्शियल बैंक्स ने राज्य सरकार के कॉल का जवाब नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। प्रद्युत किशोर देबबर्मन ने विलेज कमेटी इलेक्शन जल्द कराने और चुनाव में ब्रू पुनर्वास सेंटर को शामिल करने की मांग की है और स्टेट इलेक्शन कमीशन को इस बारे में ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा भी की। कि मैंने कमिटमेंट दिया था कि हमारा जो ब्रू सेटलमेंट कैंप है उनको भी VC इलेक्शन में इंक्लूड होना चाहिए और उनका भी VC सेपरेट होना चाहिए। तो इसी विषय में ऑफिशियली मैं आकर आज मैंने राइटिंग में भी अपना बात रख दिया एंड आई बीन अश्योर्ड दैट ये जो हमारा ब्रू सेटलमेंट्स है उनको भी VC इलेक्शन में अलग से सेपरेट VC बनाया जाएगा। हमने अपने तरफ से जो करना था कर दिया है और हमने डिमांड भी किया कि एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर जल्द से जल्द VC इलेक्शन हो, लेकिन उस इलेक्शन में हमारा ब्रू लोगों को बाहर नहीं रख सकते आप लोग, उसको भी अंदर करिए। स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने अश्योर किया है कि पूरा प्रोसेस दिसंबर हाई कोर्ट के ऑर्डर तक उस तक हो जाएगा और ये इलेक्शन जल्द से जल्द होगा। सो आई एम हैप्पी। बाकी की न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।